और ध्यान करने के बाद अगला स्टेप हमारा जो होगा वो होगा सूर्य भगवान को, क्योंकि सूर्य भगवान तो पूरे ब्रह्मांड को प्रकाश दे रहे हैं। तो अगर आप दिन में पूजा कर रहे हैं तो भगवान सूर्य भगवान का ध्यान करेंगे। सूर्य भगवान का ध्यान करते हुए अगर पहली बात तो आप अगर सनातन धर्म से हैं, सनातन को मानते हैं, तो आप प्रत्येक दिन सूर्य भगवान को अर्घ अवश्य दिया करें। क्योंकि जब मनुष्य के यहाँ या किसी भी घर पे कोई संतान का जन्म होता है तो भगवान सूर्य भगवान बहुत प्रसन्न होते हैं। वो जान जाते हैं कि एक दिन हमें इनसे जल अवश्य प्राप्त होगा। तो आप भी भगवान को प्रतिदिन अर्घ दिया करें। अगर देते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं देते हैं तो आज से देना लगें और भगवान से प्रार्थना करेंगे भगवान हम पर कृपा करें। जैसे आप पूरे ब्रह्मांड में प्रकाश कर रहे हैं ऐसे हमारे जीवन में भी प्रकाश कीजिए। इतना करने के बाद आप क्या करेंगे, आज यहाँ पे सूर्य भगवान को आपने पूजन कर दिया या अर्घ्य दे दिया। इसके बाद अगर आप रात्रि में कर रहे हैं तो चंद्र भगवान का ध्यान करेंगे। चंद्र भगवान के लिए भी गंधक्षत पुष्प छोड़ देंगे। इसके बाद क्या करना है, अगला स्टेप जो हमारा है वो है वहाँ पे आपके सम्मुख सबसे पहले गणेश गौरी और वरुण देव, आपके पास गणेश गौरी रखे होंगे, सभी के मंदिरों में गणेश गौरी मिलेंगे, उनका ध्यान करेंगे। और वरुण देवता बताया गया है कलश को, अगर कलश रखा है आप वैसे कोई विशेष पूजा कर रहे हैं तो उस पर कलश की पूजा करना बोला गया है। वरुण देवता उसमें विराजमान होते हैं जो कलश रखा जाता है। अगर आप प्रतिदिन की तरीके कर रहे हैं तो तब भी ध्यान कर लीजिए वरुण भगवान का, कोई उसमें आपत्ति नहीं है। अगर आप किसी देवी देवता का आवाहन करते हैं या पूजन पाठ करते हैं तो उससे आपको लाभ अवश्य मिलेगा। ऐसा तो नहीं है कि आपको लाभ न मिले। तो सबसे पहले गणेश भगवान का ध्यान करें, फिर गौरी मैया का ध्यान करें। जो आपको मंत्र आता हो गणेश जी का वो आप मंत्र से गणेश भगवान का पूजन करें। क्योंकि ऐसा तो है नहीं सनातन धर्म में हमारे भाई बहन कोई ना कोई मंत्र तो उन्हें गणेश जी का आता होगा, माता जी का आता होगा, गौरी मैया को, गणेश जी को, सबको ध्यान करें। वरुण देवता को ध्यान करें, अगर मंत्र आता है तो ध्यान करें मंत्र से, नहीं तो उन्हीं के नाम लेके ओम वरुण देवताभ्यो नमो नमः ये कह के, अगर आपको कोई मंत्र नहीं आ रहा है ओम गणेश देवताभ्यो नमो नमः इतना कह के अक्षत थोड़े छोड़ दें या फूल लिए हो तो फूल छोड़ दें। और अगर गौरी मैया का भी आपको मंत्र नहीं आ रहा है तो ओम गौरे दिव्ये नमो नमः इतना ही बोल दें तो आपकी पूजा स्वीकार होगी। आप इतना करके भगवान के या फूल या अक्षत छोड़ दें। ओम वरुण देवताभ्यो नमो नमः वरुण भगवान के लिए छोड़ दें। अब इसके बाद गणेश गौरी वरुण ये तीनों लोगों का पूजा करना अवश्य है। इसके बाद आप जिस भी देवी देवता की पूजन करने जा रहे हैं उनका ध्यान करेंगे। उनका ध्यान करने के बाद जो उपस्थित मंदिर पे और भी मूर्तियां रखी होंगी, ऐसा तो नहीं है कि आपने किसी को पार्टी में बुलाया केवल उन्हीं को ही खिलाएं और अन्य लोगों को भी बुलाया उनको ना खिलाएं, तो ऐसा तो चलता नहीं है। तो उपस्थित जो देवी देवता हैं उनका भी ध्यान कर लें। जैसे ही आप करें उनके नाम से ही उनको प्रणाम कर लें और गंधक्षत पुष्प छोड़ दें। इसके बाद क्या करें, 4 बार जल का महाजन करें। आप जो पात्र में जल लिए उसी में फूल डाल लें, ना हो तो आचमनी डाल लें, उसी से ऐसे करके ऐसे पूरा क्लॉकवाइज में 4 बार जल का आचमन करें। अगर आप ऐसा कर लें तो ठीक है, नहीं तो गणेश जी पे 4 बार जल छोड़िए, माता जी पे गौरी मैया पे 4 बार जल छोड़ें, वरुण देवता पे 4 बार जल छोड़ें और जिन देवी देवता का पूजन करने जा रहे हैं उनके ऊपर 4 बार जल छोड़ें। इसके बाद जल छोड़ते समय कहा जाता है ओम पादुष्पाद्यम हस्तोर्यर्घम मुखे आचमनीयम सर्वांगे स्नानियम जलम समर्पयामि। जब हमारे यहाँ कोई आता है तो पादुष्पादम पैरे धुलाए जाते हैं, हस्तोर्यर्घम हाथ धुलाए जाते हैं, फिर मुखे आचमनीयम, फिर सर्वांगे स्नानियम जलम समर्पयामि ऐसे करके 4 बार स्नान करवा दें जल से। और इसके बाद अब आता है वस्त्र के लिए। तो क्या करें, आपके घर पे वस्त्र अगर भगवान के हैं तो भगवान को वस्त्र पहना दें। अगर विशेष आप के यहाँ लड्डू गोपाल रखें तो उसी समय लड्डू गोपाल का भी स्नान करा दें। जब 4 बार जल छोड़ते हैं बढ़िया किसी पात्र में रखें, भगवान को नहलवाएं। शालिग्राम भगवान रखें उनको नहलवाएं। अगर धातु की कोई भी मूर्ति छोटी है तो उनका वहाँ पे स्नान ध्यान करा दें। इसके बाद उसको पुनः साफ करके अच्छे से रख दें। इसके बाद वस्त्र पहनाएं। या आप किसी देवी देवता का पूजन करने जा रहे हैं उनके ऊपर आप क्या करें, अगर वस्त्र हैं तो अच्छी बात है, नहीं तो कलावा को तोड़ के
क्योंकि कलावा जो होता है वो धागे से बना होता है, जो हमारे वस्त्र होते हैं वो भी धागे से बने होते हैं। हम में और आप में इतना सामर्थ्य नहीं है कि हम और आप भगवान को वस्त्र पहना पाएँ, क्योंकि भगवान पता नहीं किस रूप में हमारे सम्मुख आ जाएं, हम बनवाएं छोटा वो बन जाए बड़ा, या भगवान बड़े बन जाएं कपड़े छोटे बन जाएं, या छोटे कपड़े पड़ जाएं भगवान बड़े, कुछ भी हो सकता है। भगवान की माया अपरंपार है। बोलिए राधे राधे। तो क्या करें, आप कलावा का टुकड़ा वहाँ पे चढ़ा दें भगवानों के ऊपर, सभी लोगों के ऊपर। इसके बाद अगर पुरुष वर्ग हैं तो गणेश जी को और वरुण देवता को, अगर कोई पुरुष वर्ग में आप देवी देवता की पूजा करने जा रहे हैं तो उन पर जनेऊ भी चढ़ा दीजिए। ये करने के बाद 2 बार जल का आचमन कर दें। आचमन करने के बाद गंध अक्षत क्या करें आप, सबसे पहले अगर आप इत्र भी लिए हैं, जिसे सेंट या परफ्यूम कहते हैं, तो उसका छिड़काव कर दें। उसका जब छिड़काव करें तो कहा मंत्र, आप ये तो सबको आता है, ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम, इसका ध्यान करके सभी जगह छिड़काव कर दें। इसके बाद क्या करें, सभी भगवान को, गणेश गौरी वरुण देवता जो आपके उपस्थित देवी देवता हैं, उनको रोली से बढ़िया टीका लगाएं। जब टीका सबको लगा दें, टीका लगाने के बाद अपने भी वो टीका लगा लें। इसके बाद हाथ धुल लें। हाथ धुलने के बाद क्या करें, जब इतना हो गया है सब कुछ, तो भगवान के लिए फूल माला आप कुछ लाए होंगे, भगवान को चढ़ा दीजिए। नहीं फूल माला लाएं तो टीका लगाने के बाद अक्षत छोड़ दीजिए। इसके बाद क्या करें, भगवान से प्रार्थना करें कि भगवान हमसे जैसा हुआ हमने किया। इसके बाद आप क्या करें, धूप बत्ती जलाएं, और आपको जो आरती आती हो भगवान की, ओम जय जगदीश आती हो या शंकर जी की आती हो, जो सी आपको बन सके, आपसे आरती आती हो, भगवान की सुंदर सी आरती करें। आरती करने के बाद अपने हाथों को धुलें। हाथों को धुलने के बाद क्या करें, भगवान के लिए एक सुंदर सा भोग नैवेद्य लगामें। नैवेद्य लगामें सभी देवी देवताओं को। नैवेद्य लगाने के बाद 5 बार जल का आचमन कर दें, तो भगवान उस चीज़ को स्वीकार कर लेंगे। 5 बार आचमन करने के बाद इसके बाद क्या करें, उस पर कुछ मुद्रा या द्रव्य, जिसे कहते हैं धन, चढ़ा दें सब पे। भगवान से प्रार्थना करें कि जैसा हमसे बन सके हम प्रभु आपकी सब सेवा कर रहे हैं। इतना सारा करने के बाद अब भगवान से प्रार्थना करेंगे। प्रार्थनाएं तो कई हैं, आपको हम एक छोटी सी प्रार्थना बता रहे हैं। आप हमारे ये चीज़ को, वीडियो को रोक रोक के लिख भी लीजिएगा। बहुत अच्छी प्रार्थना है, इसको करना चाहिए। इसमें देखो सब कुछ स्पष्ट लिखा है। आप ये जब बोलेंगे या सुनेंगे तो उसमें लगेगा कि नहीं पंडित जी ने सही बताया। क्या है, उसमें बिल्कुल स्पष्ट लिखा है कि प्रभु हम कुछ नहीं जानते, हमसे जैसा बन सका हमने वैसा किया है आपके लिए। तो भगवान के सम्मुख हाथ जोड़ेंगे और आँखों को मीचेंगे, बोलेंगे मंत्रहीनम क्रियाहीनम भक्तहीनम जनार्दन यत् पूजतम मया देव परपूर्णम तदस्तु मे। और भगवान से क्या कहेंगे, आवाहनम न जानामि न जानामि विसर्जनम पूजाम चैव न जानामि क्षमस्व परमेश्वर अन्यथा शरणं नास्ति तुमेव शरणं मम तस्मात् कारुण्य भावेन रक्ष माम परमेश्वर। इसमें आप देखिए, हम प्रभु आपका आवाहन नहीं जानते, ना ही आपका विसर्जन जानते हैं, और जैसे हमसे पूजा बन सकी है हमने की है, प्रभु आप उसे स्वीकार कीजिए। देखो कितनी अच्छी इसमें प्रार्थना लिखी है। भगवान से सुंदर सी ये प्रार्थना करें और भगवान से आशीर्वाद प्राप्त करें। और सभी देवी देवताओं को प्रणाम करने के बाद क्या करेंगे, आप जिस आसन पे बैठे हैं उस आसन के नीचे 3 बार जल छोड़ें। और इंद्र भगवान के जो आपको 3 नाम पता हो तो ठीक है, नहीं तो 3 बार इंद्र भगवान का नाम लेकर आसन के नीचे जल छोड़ें, और इसके बाद आसन को प्रणाम करके उठ जाएं। जल इसलिए छोड़ा जाता है, बताया गया है कि अगर आप आसन के पूजन करने के बाद आसन के नीचे जल नहीं छोड़ेंगे तो जो पूजा आपने की है वो सारी इंद्र भगवान के अकाउंट में चली जाती है। क्योंकि इंद्र भगवान को बड़ी चिंता रहती है, महाराज कोई ऐसी सिद्धि न पालें, ऐसा भगवान को प्रसन्न कर लें कि हमारी काल कुर्सी महाराज ये मांग लें। तो इसलिए क्या करें, आसन के नीचे 3 बार जल छोड़ें और भगवान को प्रणाम करके उठ जाएं। ऐसे ही आप अपने घर में प्रतिदिन भगवान का पूजन पाठ कर सकते हैं। तो सभी लोग बोलें राधे राधे, और देखते रहिए हमारा यूट्यूब चैनल भक्ति सागर मोनू पंडित के साथ। सभी लोगों को राधे राधे।